फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। एक बारी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आती तो बहुत दिक्कत आने वाली आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि आगे और चैप्टर्स में भी सारी ट्रिग्नोमेट्री है, सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, इसलिए +1 की ट्रिग्नोमेट्री जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से उनके फॉर्मूलेस को आप रिवाइज करें, ठीक है, बार बार रीड करें और इसको देखें। अब हम देखते हैं कि क्या करना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है साइन कोस इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। क्या करो, सिर्फ मैंने पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करा, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया, लेट, ठीक है। इसको थीटा लेट करा तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है, क्वेश्चन में इवेल्युएट करो इसको, इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। देखो इसको मैंने थीटा मान लिया तो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसको तो मैंने थीटा मानना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। इसको मैंने थीटा माना तो देखो क्या इस वाले पार्ट को, तो कोस को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा 3/5। कोस को उधर लेके जाऊंगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। हमें वैल्यू तो निकालनी है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पता ही है बच्चों आपको, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको ये कैसे आया। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चों, 1। यहाँ से जैसे मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर एक्स को यहीं रखा, ये उधर ले जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो इसलिए साइन थीटा ये फॉर्मूला लगा लिया, कोस की वैल्यू इसमें पुट कर दी मैंने, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4/5। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ये अंदर वाले पार्ट को मैंने थीटा मान लिया, ये आ गया। तो अब हमें कोस इसके थीटा में ना कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। यहाँ से ये साइन इधर ले जाओ तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8/17। निकालनी तो हमें कोस थीटा की है, तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दो बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर 15/17। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहले इसको मैंने थीटा माना, ठीक है, इस वाले पार्ट को, तो ये कोस थीटा की वैल्यू निकालनी रह जाएगी हमारे पास। साइन को उधर ले जाओ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/5। निकालनी तो हमें कोस की है तो ये कोस इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों 4/5। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो कोस इंटू 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। अच्छा देखो अभी तक क्या था पहले क्वेश्चंस में कि जैसे ये साइन यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर था और साइन होता था, तो हम ऐसे करके मतलब जो वैल्यू थी वो लिख देते। अब इसमें तो है नहीं, अलग अलग है, तो ट्राई करना आपने अंदर वाले को थीटा मानो, इसको थीटा मान लिया तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट उधर ले जाओ, टेंजेंट उधर लेके जाऊंगा तो 10 इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, एक ही पता हो ना, जिसकी मर्जी निकाल सकते हो आप। कोस की निकाल लो, निकालनी कोस की है, चाहे आप साइन की निकाल लो, कोस की, कोट की, कोसिकेंड की, आपने 10th में पढ़ के आए हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक और मैसेज अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कोस की मेरे को पता थी, साइन की मैंने निकाल ली थी, लेकिन ये वाला मेथड अपनाया था आप, ठीक है। मैंने क्या किया था, साइन को कोस की टर्म्स में चेंज कर दिया था। अब आपके पास मेथड है, देखो अब आपको निकालना ही कोस की वैल्यू है, पता है आपको टेंजेंट की है, तो आप क्या करो, या तो टेंजेंट को कोस की फॉर्म में लिखो, ठीक है, कोस को टेंजेंट की फॉर्म में लिखो जैसे, तो आपके पास आंसर आ सकता है। जैसे ये साइन को मैंने कोस की फॉर्म में लिख दिया था ना, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस को टेंजेंट की फॉर्म में लिखो जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो आप निकाल सकते हो। नहीं तो एक और मेथड है, देखो टेंजेंट की पता है आपको, कोस की निकालनी है तो कैसे, देखो ये हमें पता है कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल ये मान लो, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, ये आ गया। ये यहाँ से ये इस वाले से हाइपोटेन्यूज सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5। अब इस वाले से जो सी मर्जी वैल्यू निकाल लो, हमें निकालनी किसकी है, कोस की। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो आ गई ये वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आप जो सी मर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी की भी।
ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बच्चों 90 है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है। हमें दो वैल्यूज पता थी, देखो टेंजेंट में ये परपेंडिकुलर पता था कितना है 3 है और बेस पता था 4 है, तो ये हाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल रखी है मैंने 5, ठीक है। इसके बाद जोन सी मर्जी, इसी तरीके से अब यहाँ पे भी इसको मैंने थीटा मान लिया, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाओ, सेकंड थीटा की लगी पता, सेकंड की लगी पता तो कोस की भी लग जाएगी पता, तो कोस का आपके पास आंसर आएगा बच्चों 3/5। सॉल्व आप कर सकते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। 6th पार्ट देखते हैं, देखो ये है हमारे पास, अगेन इस वाले को मैंने थीटा मानना, इस पूरे को 1/2 इसको थीटा मानना, मतलब साइन थीटा, हमें अब रहेगी बात साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मकसद हमारा ये है। तो अब देखो ये वाला 2 पहले मैं उधर लेके गया तो 2 थीटा बन जाएगा, कोस को उधर ले जाऊंगा तो कोस 2 थीटा बन गया, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। कोस 2 थीटा की पता है मेरे को, निकालनी किसकी है साइन थीटा की। अब देखो कोस 2 थीटा इतना है, अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया बच्चों, +1 में आपको पता ही है कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन की टर्म्स में लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन की वैल्यू निकल आएगी। देखो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, ये वाले पार्ट को बस ये सिंपली सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन की वैल्यू 1/√10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट है, जैसे ये हमारे पास है कि ये इसको सॉल्व करो, मैंने पहले इतने पार्ट को सॉल्व करा, इस वाले को थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये साइन π/2 माइनस इसकी जगह थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, मतलब कि मेरे को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। साइन थीटा की पता है, कोस थीटा की निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है कोस को साइन की टर्म्स में चेंज कर लिया, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दो बच्चों, सॉल्व करेंगे तो 1/2। 8th पार्ट देखते हैं, ये है हमारे पास, देखो इसमें क्या करा, इतने पार्ट को थीटा मानना, इस वाले पार्ट को फाई मान लिया मैंने, लेट कर लिया, ठीक है। अब कोस थीटा प्लस फाई, अब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये आ गया। अब यहां से ये साइन इधर ले जाओ तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, साइन को उधर ले जाओ, साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13। बट यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला खोला है, हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन थीटा की, साइन फाई की पता है, कोस थीटा और कोस फाई की नहीं पता। साइन थीटा पता है हमें, जब एक एंगल पता हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो कोई सी भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैंने निकाल ली हुई है। साइन थीटा पता है, कोस थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 4/5, इसी तरह साइन फाई पता है, कोस फाई की आएगी 12/13। इन चारों की वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33/65, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, किसी एक की पता हो तो जिसकी मर्जी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चंस अगर आपको मैंने बता रखा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये करने से पहले आपको नीचे पहले वीडियो वो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने फॉर्मूलेस बता रखे हैं कि कैसे मैं ये अटेम्प्ट लगा रहे हैं फॉर्मूलेस, ठीक है। इसलिए आपको पहले वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। अब ये देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास सेम वही, इसको मैंने थीटा माना, इस वाले को फाई मान लिया, तो इसको थीटा मानूंगा और ये फाई, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा प्लस फाई। फॉर्मूला क्या होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इस साइन को उधर ले जाओ, साइन थीटा की वैल्यू, सेकंड को उधर ले जाओ तो सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π/3। साइन की पता है, कोस की निकल आएगी, ये आ जाएगी। सेकंड की पता है तो कोस की भी निकल आएगी, ठीक है। सेकंड का उल्टा ही तो होता है कॉस, तो 3/4। कोस की पता है तो साइन की भी निकल आएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी, कोस की, कोस फाई की, साइन फाई की और साइन थीटा की, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन। पहले इतने इस वाले पार्ट को मैंने थीटा मानना और इस वाले पार्ट को फाई मानना, इनको सॉल्व करा पहले, ठीक है। यहाँ पे थीटा रखूंगा तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस इसकी जगह फाई, तो ये आ जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा बच्चों। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से टेंजेंट उधर ले गया तो टेंजेंट की लगी पता मेरे को वैल्यू, टेंजेंट थीटा से मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालने हैं, इससे मैंने साइन थीटा भी निकाल दिया और कॉस थीटा भी निकाल दिया इस वाले से। इसी तरह से ये उधर ले जाओ टेंजेंट फाई की, टेंजेंट फाई कितना आ जाएगा 2√2,
टेंजेंट फाई पता है हमें चाहिए cos फाई की वैल्यू क्या निकाली बच्चों मैंने 1/3। इन सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41/51। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकें मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोज़ का। डेट्स ऑल।